अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा लास्ट वो था पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने उसको पढ़ा था डिटेल में और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। जो पोजीशन में डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 प्रोपेनॉल था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 पे थी और यहाँ पे 2 पे आ गए तो 2 प्रोपेनॉल, तो ये पोजीशन का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। इस तरह से ब्यूटीन था, ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन था, डबल बॉन्ड फर्स्ट उसके साथ था, सही कार्बन के साथ था, और यहाँ पे दूसरे के साथ आ गए ये 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से जो है ये फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है पोजीशन के लिहाज से। ठीक है, सो ये मैंने उस वीडियो में बताया था। सो अब जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज exhibited by the compound which have same, ये तो वही बात, आइसोमेरिज्म तो हमें पता है ना कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आपको बस ये याद रखना है कि इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। जिस तरह मैंने हर टाइप्स में एग्जाम्पल याद रखने को कहा हुआ है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी यानी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि विच वन द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आपको ये C3H6O याद रखना पड़ेगा कि ये इसकी एग्जाम्पल है, इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो कि क्या है C3H6O। अच्छा, देखते हैं कि ये क्या है C3H6O। C3 3C है, ठीक है, और H6 देखें 3 और ये 2 और ये 1, तो 6H6। सो ये C3H6 और एक O है, समझ आ गई। और इस तरह से ये देखें, इसमें भी 1 2 3 कार्बन 3 है तो C3, और 3 हाइड्रोजन H6 और एक O, तो C3H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है ना। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप किस तरह से डिफरेंट है देखें। ये जो है, ये अगर आपने चैप्टर 9 का जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, क्योंकि अभी मैंने एल्डिहाइड को डिटेल में वो नहीं किया, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं बताई, लेकिन मैंने उस इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बता दिया था कि एल्डिहाइड को आप किस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, सो ये प्रोपियन एल्डिहाइड जिसे कहते हैं, या प्रोपेनल नल AL जो आएगा ना लास्ट में, ये एल्डिहाइड को शो करता है। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनल। ये जब आपको ज़्यादा अच्छे जब समझ आएगा जब मैं इसकी नोमेनक्लेचर कराऊंगी चैप्टर 9 में एल्डिहाइड की। ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना एल्डिहाइड का, वो ये है, ये ठीक है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, जो O है ना, इसे कहते हैं, ये एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ये C बीच में, और इधर भी अल्काइल और इधर भी अल्काइल, दोनों तरफ अल्काइल होगा और उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ अल्काइल होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का मैंने आपको याद रखने को कहा था चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 का देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बताया था और एसीटोन का एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ अल्काइल होता है, जबकि एसीटोन में दोनों तरफ अल्काइल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क है। तो ये देखें, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है ना, देखिए इसमें एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ अल्काइल है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ अल्काइल है, और ऑक्सीजन तो बिल्कुल सेम, इधर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है। सो ये बेसिक फ़र्क है दोनों फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, जबकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसे आप कहते हैं प्रोपियन एल्डिहाइड, यानी 3 है ना, तो इसे प्रोपेनल भी कह सकते हैं। एल्डिहाइड का जो AL होता है ना, जैसे कि अल्कोहल में था जैसे प्रोपेनॉल, उसमें OL जो था वो अल्कोहल फैमिली को शो कर रहा था, यहाँ पे AL जो है वो एल्डिहाइड फैमिली को शो करती है। ठीक है, सो इसे प्रोपेनल या प्रोपियन एल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं। इस तरह से ये एसीटोन है, या इसे 2 प्रोपेनॉन। 2 क्यों, क्योंकि एक तो ये प्रोपेन है, ठीक है, उसे प्रोपेनॉन कहते हैं। एसीटोन फैमिली जो होती है ना, कीटोन फैमिली, ये कीटोन फैमिली का वो है फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन फैमिली में ये है 2 प्रोपेनॉन, यानी जो ये ऑक्सीजन जो लगा है ना, ये दूसरे कार्बन पर लगा है, 1 2, यहाँ से भी 1 2 एंड 2 पे ही आ रहा है, तो 2 प्रोपेनॉन, और नॉन आता है इसके आखिर में। ठीक है, या 2 प्रोपेनॉन का दूसरा नाम क्या है, एसीटोन।
तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप के आइसोमेरिज्म कौन से हैं। इन दोनों में से कोई भी दिया हो आपको, प्रोपेन एल्डिहाइड दिया हो, आप उस पर टिक कीजिएगा। प्रोपेन एल्डिहाइड की प्रोपेनल भी दे सकता है, ठीक है, तो उस पर टिक कीजिएगा। या अगर ये दिया हो 2-प्रोपेनोन या एसीटोन दिया है, ठीक है, तो आपको उसी पे टिक करना होगा। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एज MCQ पूछा जा सकता है। और एक एग्जाम्पल इसमें हम उसकी भी ले सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज। क्योंकि इस इधर बुक में तो आपको नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एज MCQ तो पूछ सकते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6, लेकिन इनका ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। जैसे इसका और इसका मुख्तलिफ है ना, और किस पेज पर मुख्तलिफ है, फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है। इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, इसका कीटोन फैमिली का है। इस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी इसी बेस पर डिफरेंट है। इसी वजह से ये किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो चैप्टर 11 है ना, चैप्टर 11 है, हाँ चैप्टर 11 में है शायद, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको याद रखना है, MCQs जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लिख लें बुक में ही। अब इसके बाद जो है हम जो लास्ट टाइप है वो क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, टाइप है किसकी, आइसोमेरिज्म की टाइप है, विच इज़ एक्सिबिटेड बाय द कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम मल्टीवेलेंट एटम। लेकिन इसमें क्या मुख्तलिफ होता है, अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है जो कि अटैच हुआ होता है किससे, सेम मल्टी वेलेंट एटम से, ठीक है। एग्जाम्पल में ईथर की एग्जाम्पल दी विद मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O, सही है, हैज़ 3 मेटामेरिज्म। इसके 3 मेटामर्स होते हैं। मेटामर्स आपको पता है कि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप आता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है जो कि अटैच होता है सेम मल्टीवेलेंट एटम से। किस तरह से, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाए। ये जो मैं बातें बता रही हूँ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये है इस तरफ भी 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, तो हम इसे क्या, और ईथर का मैंने आपको फंक्शन को बताया हुआ है चैप्टर 9 में, इंट्रोडक्शन में, कि ईथर को जो है ROR होता है फंक्शनल ग्रुप। देखें ROR, इधर भी R है, ये O और ये R, तो ROR, सही है। ये देखिए R है ना, ये अल्काइल इथाइल है, और ये भी इथाइल है ना, ROR, तो ये फंक्शनल ग्रुप है उसका। तो R अल्काइल, O और फिर अल्काइल, ठीक है, R अल्काइल को शो करता है। ये तो पता होगा, चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, ठीक है। जब ये एग्जाम्पल आपको समझ आएगी, और रट्टे लगाने से कुछ नहीं होगा, समझ के पढ़ें, ठीक है। अब ये देखें, एक इथाइल, 2 है तो इथाइल, और इधर भी इथाइल, तो कितने इथाइल हो गए, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई इथाइल, सही है। और क्या है, ईथर है ना, R एक अल्काइल, फिर O फिर R, तो ये ईथर है, तो हमने क्या लिखा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब इसके हमने कहा कि C4H10O, इसके 3 मेटामेरिज्म, तो फर्स्ट मेटामर्स बताया मैंने। अब सेकंड में क्या होगा, ये जो है एक ये मिथाइल है और इधर 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, बस इसकी अरेंजमेंट इन्होंने तब्दील कर दी। इस एक CH2 को इधर भेज दिया, इस तरफ भेज दिया, सही इन्होंने। अच्छा, तो इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, ये मिथाइल हो जाएगा, ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच हो गई मिथाइल, और ये बिल्कुल सीधी चेन है, सही, तो N आ जाएगा। और कितने कार्बन है, प्रोपाइल, तो मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, ठीक है। ये ब्रांच कंसिडर करेंगे, सही है, ये ब्रांच कंसिडर होगी क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम जो कम, जैसे कि ये एक मिथाइल है वो प्रोपाइल है, तो हम जो छोटा होगा ना उसको हम ब्रांच लेंगे। जैसे ये छोटा है मिथाइल, तो हम मिथाइल, और ये बिल्कुल सीधी चेन है, तो ये कितने कार्बन है, प्रोपाइल, तो N प्रोपाइल ईथर, ठीक है। और इस तरह से हमने क्या किया, दूसरी दफ़ा में क्या किया हमने, तीसरी दफ़ा में, तीसरा मेटामॉर्फोसिस उसका पता है किस तरह आएगा कि ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये जो है ना, ये CH और CH3 इसके CH के साथ अटैच हो जाएंगे, ये 2 जो थे ना इसके साथ अटैच हो जाएंगे, इसके साथ,
और ये CH बन जाएगा और ये CH3, इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा तो CH3 ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये किस तरह का, मिथाइल, इसको हम मिथाइल पढ़ेंगे और ये N नहीं पढ़ेंगे कि अब ये सीधी चेन तो नहीं रही है ना, सीधी चेन तो नहीं रही, बल्कि क्या है, ये दो ब्रांच आ रही है। मैंने बताया था कि जब दो ब्रांच आ रही है ना, एक को तो आप ब्रांच मतलब एक ब्रांच आ रही है, दो ब्रांच मतलब आपको दो ब्रांच दिख रही है, जबकि एक जब आप काउंटिंग करेंगे ना तो 1 2 ये एक इसके साथ आ जाएगी 1 2 में, जबकि ये एक ब्रांच होगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्या पढ़ेंगे, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ईथर हो जाएगा। सो ये जो है मेटामर्स है, C4H10 एक ईथर है जिसके 3 मेटामर्स है। एक पहला तो था डाईथाइल ईथर, इसका मैंने बता दिया किस तरह। मैं आपको ये स्ट्रक्चर इस वजह से समझा रही हूँ कि ये इस तरह हुआ, ये इस तरह इधर गया, क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपने चैप्टर 9 तो पढ़ा हुआ नहीं है। सही है, मतलब चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ ले फिर भी आपको कुछ समझ आएगा, लेकिन ईथर का जब मैं पढ़ाऊंगी जब आपको इस सब डिटेल में समझ आएगा। तो मैं आपको इस तरह से बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ कि ये इधर आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, तब कि आपको स्ट्रक्चर का रट्टा न लगाना पड़े। ठीक है, सो इस वजह से मैंने आपको बताया। तो ये डाईथाइल ईथर है ये, और ये क्या है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है, और ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है। आइसो क्यों, क्योंकि एक ब्रांच बन गई ना यहाँ पे तो। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल ईथर समझ आ गई। मतलब हम उसको काउंट करेंगे लेकिन वो एक ब्रांच की शक्ल में, आइसोप्रोपाइल है ना। ये मैंने आपको पीछे भी आइसो और नियो का फ़र्क बताया था। ठीक है, तो दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, और मैंने बता भी दिया आपको 2 दिन। तो बस ये याद रखना है, मेटामेरिज्म में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप किस तरह से, अब तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे डाईथाइल ईथर था तो यहाँ पे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर था, तो यहाँ पे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर था, यानी इसमें जो है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो रहे हैं। ठीक है, ये एन प्रोपाइल था तो ये आइसोप्रोपाइल हो गई, ये डाईथाइल था, यानी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप की बेस पर जो है इसको डिफरेंस कर सकते हैं हम इसमें, जबकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ये तीनों ईथर ही है ना, ईथर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं ना। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखना है, C4H10O, 4 कार्बन है हर एक में। ठीक है, और आप काउंट करेंगे ना हाइड्रोजन तो 10 आएंगे और एक ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और C4H10 ओके 3 मेटामर्स है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और वो कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर भी देख लें और ये नाम भी आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, दोबारा से वीडियो प्ले करके देखेगा और समझना आए। वैसे ये आपको ज़्यादा अच्छा जब समझ आएगा जब मैं चैप्टर 9 में ईथर का पढ़ा रही होंगी ना, जब। वैसे मैंने यहाँ भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो मैंने आपको बता भी दिया किस तरह से एज MCQs हमसे क्या पूछा जा सकता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो है आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितना पिक करते हैं उसको। ठीक है, जबकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, एक बात को बार बार बताती हूँ। जबकि आपने नोट किया होगा कि कोई भी इस तरह से आपको नहीं बताता होगा, एक बार बताया बस, और दोबारा वो अगर आप पूछेंगे ना फिर वो मुंह बना लेते हैं। मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मैं भी आपकी की तरह एक स्टूडेंट थी और हूँ। ठीक है, सो अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, शायद आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, और आजकल बहुत मसरूफियात हो रही है। उस दिन भी मैंने जल्दी से 3 वीडियो बना ली, लेकिन वही कि ठीक है, सो तबीयत ठीक नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मैं आप लोग की वजह से ये वीडियो बनाती होंगी, मैं सोचती हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें अपने फ्रेंड के साथ, और जो रिलेटिव्स आपके कज़न वगैरह हैं जो कि 2nd ईयर या 1st ईयर में हैं उनसे भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सो दुआओं में ज़रूर याद रखें और इजाज़त दीजिए मुझे। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।